अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज ट्यूसडे 30 जून 2020। आज का हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन है और आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे जी। अब ये देखें, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स के दरमियान में हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का। और ये दोनों टर्म्स जो हैं, जब भी दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो और उनका स्क्वायर बनता हो, ठीक है ना, तो हमने हमेशा पहले स्क्वायर बनाना है। अब देखें, अब 12 थी तो हमारे पास एक्सपोनेंट 12। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा जी, 6 से। तो हम 6 से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा दोनों टर्म्स को प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। अब यहाँ से ज़रा क्वेश्चन पे गौर करें। यहाँ हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का। अब अगर इन वैल्यूज़ का मैं स्क्वायर बनाऊं तो क्या मेरे पास कोई फार्मूला होता है स्क्वायर बी स्क्वायर? नहीं। इसलिए हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ का हमने क्यूब लेना है, क्योंकि हमारे पास ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला तो होता है ना। अब देखें, यहाँ तो हमारे पास 6 था, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा 2 से। अब इस फैक्टर पे ज़रा गौर करें। यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स के दरमियान साइन कौन सा है, माइनस का। तो माइनस का जब हमारे पास साइन होगा तो हमने जो है, सॉरी, यहाँ एक्स आएगा, दोबारा लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ x आएगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, जब भी माइनस का साइन हो हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको पता है 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब। 2 3s are 6। अब ये प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू में आपने डिफरेंस देखा कि यहाँ प्लस वाले में हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया और माइनस वाले में हमने स्क्वायर का किया, क्योंकि जब भी दो टर्म्स के दरमियान माइनस होगा तो हमने उनका स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है अगर बन रहा हो, ठीक है। अब ये देखें, अब ये आपके पास 2 टर्म्स का क्यूब है, तो इसमें जो फार्मूला आपके पास अप्लाई होता है वो कौन सा होता है। अब ये क्यूब के फार्मूलाज तो आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बी यानी सेकेंड टर्म, ए फर्स्ट टर्म। अब देखिए, यहाँ आपके पास स्क्वायर है और दोनों टर्म्स के दरमियान क्या आपके पास माइनस। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा दोनों टर्म्स का सम और एक दफ़ा दोनों टर्म्स का डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इस पे ए दो टर्म्स के स्क्वायर के दरमियान अगर प्लस हो, ये देखें फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है, सेकंड का भी प्लस, इस पे कोई फार्मूला तो नहीं ना अप्लाई होता है। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2s are 4। ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। अब देखें, यहाँ जो है दो टर्म्स का क्यूब है और प्लस का साइन है, तो लाजमन आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। और यहाँ फिर आप
नेक्स्ट जो है 2 टर्म्स का क्यूब है और माइनस है। अब देखें ये क्यूब ही है, इसको हम स्क्वायर तो नहीं ना बना सकते कि माइनस है, तो ये क्यूब का ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आप आगे ही करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर देंगे कि ये जो 2 टर्म्स वाले फैक्टर हैं वो मैं स्टार्ट में लिख लेती हूँ, और ये जो बाकी फिर 3 टर्म्स वाले फैक्टर हैं इनको मैं लिख के बस, अब मज़ीद कोई भी टर्म जो है उस पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ये जब हम टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करके इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। अब इसका हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 20 देख लेते हैं। अब देखें कि आपके पास है 64 x7 माइनस xa6। अब ज़रा गौर करें, ये जो फैक्टराइज का फ़र्स्ट रूल क्या होता है हमारे पास। फैक्टराइज का फ़र्स्ट रूल होता है कि अगर जो हमारे पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब देखें यहाँ हमारे पास है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म्स का, तो इसमें से कॉमन आ रहा हो तो हमने कॉमन लेना है। अब देखें इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है ना, तो मैंने x को कॉमन कर लिया, तो ये x तो हमने कॉमन ले लिया, या हमारे पास सिर्फ a6 रह गया। अब नेक्स्ट में देखें, अब हम कॉमन जो होगा वो हमारा हर स्टेप में आता जाएगा लास्ट में आंसर तक। अब फैक्टराइज जो हमने करना है इस पार्ट को करना है जो कॉमन लेने के बाद आए। अब यहाँ भी देखें 2 टर्म्स हैं और बीच में हमारे पास कौन सा साइन है, दरमियान में माइनस का, तो हमने क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर लेंगे जी। 64 8 का होता है ना स्क्वायर, और यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम 3 लगाएंगे, 3 2s are 6। अब जब भी 2 टर्म्स का स्क्वायर और उनके दरमियान माइनस का साइन हो तो हम क्या करेंगे जी, एक दफ़ा हम दोनों टर्म्स को प्लस में लिख देंगे और एक बार दोनों टर्म्स को माइनस में लिख देंगे। अब ये देखें, ये जो दोनों टर्म्स हमारे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, इन दोनों का क्यूब बन रहा है ना, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और यहाँ पे जो है अब ये क्यूब है, इसका हम स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्यूब का ही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इनका क्यूब तो बना लिया दोनों टर्म्स का, अब 2 टर्म्स के क्यूब के सम और डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो हम अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा a, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर a का स्क्वायर, और यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x माइनस से, और इसके जो आगे हमारे पास आना था ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दोनों टर्म का प्रोडक्ट, और फिर सेकंड, अब ये माइनस है तो यहाँ हमारे पास प्लस आना था, और फिर लास्ट में उस टर्म का स्क्वायर जी। अब इसको लास्ट में हम ज़रा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2x का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2ax। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना अलजेब्रा में हमेशा वेरिएबल को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं, a पहले आता है तो मैंने पहले लिख दिया। अब ये लास्ट पे 2x माइनस से, और ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट लेंगे तो 2ax प्लस a स्क्वायर, और यही हमारा जो है ये फैक्टराइजेशन का जो इस क्वेश्चन की है वो कंप्लीट हो जाएगी।